किसान नहीं है क्या इसका? किसान नहीं है ये देखिए रही है। अब ये बाजरा स्टैंडर्ड में नहीं है, खरीद स्टैंडर्ड को ये पूरा नहीं। देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज, मैं करमवीर सिंह। सरकार की तरफ से खरीफ फसल की खरीद के लिए आज से जिस प्रकार से घोषणा हुई थी, आज हम अटेली मंडी में हैं और यहाँ की स्थिति देखने के लिए पहुँचे हैं कि क्या वाकई में दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख फसल है बाजरा। यहाँ के किसानों की इस सीजन की सबसे प्रमुख फसल बाजरा है। और इस समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने कि ये यहाँ जो है, जो विपणन कंपनी है उसका कार्यालय है, यहाँ है। और साथ में कुछ जो है किसान संगठन से लोग और किसान भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। और हैफेड के जो यहाँ अधिकारी है, हैफेड को यहाँ खरीद एजेंसी बनाया गया है, उनसे जानेंगे। जो हमें सूचना मिली है कि आज की जो है जिस प्रकार से कोई भी किसान की फसल आज नहीं खरीदी गई है, तो हैफेड के अधिकारी हैं वो इस विषय में पूरी जानकारी दे पाएंगे, उनसे हम जानते हैं। और जो किसान संगठन और जो किसान आए हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, जिस प्रकार से आप आज अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं और आज से बाजरे की खरीद भी होनी थी, तो हमने देखा है कि किसान जो है यहाँ आए, टोकन काटे गए, लेकिन उनकी फसल जो है खरीदी नहीं गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रेवाड़ी मंडी में हम सुबह गए। परचेसर जो हैफेड के हैं वो कहते हैं जी हमारे पास अभी पर्याप्त दिशा निर्देश नहीं है, खरीदना है पर कैसे खरीदना है, क्या उसके मापतोल होंगे, क्या उसकी क्वालिटी डिसाइड करेंगे, वो सब है नहीं हमारे पास। तो वहाँ भी टोकन कट रखे थे लेकिन खरीद नहीं हुई। फिर हम पहुँचे कनीना के अंदर तो सरकारी खरीद के टोकन ही नहीं कटे, यानी कि ई खरीद का एक भी टोकन नहीं खरीदा। अब अटेली पहुंचे हैं, अटेली में ये हमारे किसान भाई है, ये है सुबह से यहाँ बैठे और इनका ये गेट पास है और इनको कोई कारण भी नहीं बताया। आप साथ में चलिए जाके देखिए कि इनके बाजरे में क्या कमी है। हमें तो कोई बाजरे में कमी नहीं दिखाई देती, लेकिन हैफेड के अधिकारियों ने इनका बाजरा रिजेक्ट कर दिया। आपको कारण बताया? नहीं बताया। इनको कोई कारण नहीं बताया। तो जो हरियाणा की खट्टर सरकार है, ये इतने दिनों से ढोल पीट रही है, दावा कर रही है, वादा कर रही है कि एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन आज हम वास्तविकता मंडी मंडी घूम के आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से आज आप सबके सामने रख रहे हैं कि आज भी 1 तारीख को जो कहा जा रहा था खरीद होगी, लेकिन आज खरीद नहीं हुई है। यहाँ हैफेड के कोई अधिकारी हो जिससे आपकी बात हुई हो, कारण बताया गया हो? डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब कनीना मिले हमें। कनीना उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने नारनौल में टोकन कटवाए, अटेली में कटवाए, कनीना में मैं अब कटवा रहा हूँ। कनीना में कटे नहीं है, यहाँ सेक्रेटरी साहब नहीं आ जाते, मैं कटवा रहा हूँ। अगर एक भी टोकन कटाओ तो आप लाइए, मैं उस किसान की फसल खरीद दूंगा। लेकिन यहाँ आके हम देख रहे हैं यहाँ है नहीं। अभी डीएम साहब से बात हुई, अरे साहब यहाँ पे 40 टोकन कटे पड़े हैं, एक दाना भी नहीं खरीदा गया है। वो कह रहे जी ठीक है, मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ, लाइन नहीं लग रही। लेकिन अभी तक उनसे फोन पे बातचीत नहीं है। यहाँ अभी हम मैनेजर से बात करेंगे तो मैनेजर कहेंगे जी मुझे पता नहीं है, डीएम साहब कहेंगे मैं मैनेजर से बात कर रहा हूँ, खट्टर साहब से बात करें, खट्टर साहब कहेंगे मैंने कह दिया है कि खरीद देंगे। सब हवाई बातें, जमीनी स्तर पर किसान का बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है, लेकिन तो किसान को नहीं मिला। हैफेड के कोई बिल्कुल आपको दिखाना चाहूँगा, इधर ये जो है कार्यालय है, तो यहाँ कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, किसी से बात हुई? अभी यहाँ कोई भी नहीं है। ये किसान भाई है, लोगों को इनको 5 बजे का समय दे दिया, सुबह से धूप में भूखे पिसाए यहाँ बैठे हैं। अन्नदाता की हालत वैसे बहुत ज्यादा खराब है और आज इतनी दयनीय स्थिति है कि इनका हाल तक कोई नहीं पूछ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? 2022 आ गया है, किसान की आय दुगनी होने वाली। मैं तो आपके माध्यम से हमारे किसान साथियों को ही कहना चाहता हूँ कि ये जो दक्षिण हरियाणा के किसान हैं वो भी अपने सड़क पे आए, आंदोलन करें। जैसे आपके सामने उदाहरण है कि करनाल के वहाँ के किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष किया और सरकार को मजबूर किया कि उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदने के लिए। यहाँ के किसानों को सरकार ने गारंटी मान लिया कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ, किसान के पास बिना संघर्ष किए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनको अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार करना पड़ेगा। हम किसान संगठन इनके कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेंगे।
तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किसान जिस प्रकार से हमने आपको पहले भी खबर दी है कि यहाँ अपनी फसल बेचने के लिए सुबह से आए हुए हैं। और सबसे जो गंभीर समस्या है, सबसे जो बड़ी विकट स्थिति का किसान जो सामना कर रहे हैं, उनके सामने ये है कि टोकन काट दिया गया। मार्केट कमेटी का काम था, उन्होंने जो है टोकन काटने का था वो कर दिया। उसके बाद आगे का कार्य था हैफेड का, क्योंकि यहाँ हैफेड जैसे हमने पहले भी बताया कि एजेंसी है यहाँ खरीद, लेकिन हैफेड की तरफ से किसानों की फसल खरीदी नहीं जा रही है। अब हम आपको किसानों की वो ढेरियाँ भी दिखाएंगे जिसको, जैसा कि किसानों ने बताया कि उसको रिजेक्ट किया गया है, कि जो उनकी FAQ है, जो फेयरनेस क्वालिटी है हैफेड की, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो जैसा पिछले दिनों यहाँ क्षेत्र के अंदर भारी बरसात हुई थी और उस वजह से किसानों की फसल को भारी नुकसान भी हुआ था। तो क्वालिटी की जहाँ तक बात है, तो ये तो सरकार को देखना चाहिए कि जब बरसात के अंदर इस प्रकार से फसलें ख़राब हो जाती हैं तो सभी को एक कॉमन रूप से पता होता है कि बरसात के बाद फसलें ख़राब हुई हैं तो उस प्रकार की क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है उसको कुछ कम किया जाना चाहिए, या फिर किसानों को जो बाजरा है उसको उनको बताया जाना चाहिए कि किस रेट तक खरीद करके उसके बाद उसको भावांतर भरपाई के माध्यम से उसको पूरा किया जा सकता है। यहाँ जो लोग हैं, ये जो जय किसान से संबंधित लोग हैं या फिर जो किसान हैं, वो अब हैफेड और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 40 टोकन आज अटेली के अंदर काटे गए हैं, लेकिन टोकन काटने के बावजूद शाम का समय हो गया है, 4 बज चुके हैं, 4:15 बज रहे हैं इस वक्त, और यहाँ किसानों की फसल जो है वो नहीं खरीदी गई। तो ये सरकार को देखना चाहिए, विशेष रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधि, उन्हें पता है कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि सरकार के पास इस मुद्दे को पहले से उठाना चाहिए था कि इस प्रकार से फसल खराब हुई है और उस खराब फसल की खरीद किस प्रकार से हो सकती है। तो ये उनके लिए भी सोचने वाली बात है कि जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि किस तरह से इस बाजरे की फसल की जो है किसान जो बेचने के लिए आए उनको समस्या का सामना न करना पड़े। फिलहाल अटेली से जो आज बाजरे की खरीद है उससे संबंधित हमने आपको जानकारी दी, और अन्य तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। ये मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, और ये बाजरा कोई भी बताए इसमें कोई कमी हो तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जानबूझ के इसको रिजेक्ट किया जा रहा है ताकि जमींदार परेशान हो। 2022 में किसान की आय को हम डबल कर देंगे। आज किसान की आय डबल होना तो बहुत दूर की बात है, माइनस में चली गई है। हम मोदी साहब को भी ये कहना चाहते हैं, कहाँ गए आपका वो वादा किसानों को आय डबल करने वाला। हमारी फसल पर 20 रुपए किलो का खर्चा आ रहा है और हमारी फसल 16 रुपए किलो बेचने पर मजबूर हो रहे हैं।